बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो मेरी कोशिश होगी कि इंतहाई शॉर्ट बने और इंतहाई अहम वीडियो है आज की। तो तवज्जो से समझ लें जो मैं आप लोगों को एडवाइस करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एज़ यूजुअल इन्होंने जो वीकली क्लोजिंग थी वो बहुत ही बुरे तरीके से सबकी डिस्टर्ब की। पूरा हफ्ता यही बताए रखा कि अब मार्केट जो है वो एक नॉर्मल बिहेवियर में, लेकिन मार्केट नॉर्मल बिहेवियर में नहीं थी। हमारा जो एक अल्ट्रा प्रो टर्बो मैक्स वाला सिग्नल था, वो कंप्लीट हो गया, 2000 का लेवल भी क्रॉस हो गया। अगरचे ये लास्ट वीक मैंने इसकी जो कंप्लीशन थी, वो आप लोगों को एडवाइस कर दी हुई थी। लेकिन हमारे पास चूँकि 2000 का लेवल जो है वो एक बैरियर के तौर पे बना हुआ था और अब मार्केट ने उसे कर लिया क्रॉस। बात अगर हम करते हैं कुछ लास्ट 2 वीक्स की, तो लास्ट 2 वीक में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे लेवल्स असाइन करके साथ-साथ दिए हुए थे और आप लोग देख सकते हैं कि क्या बखूबी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद एक जो हमारा लेवल है वो कंप्लीट होता चला गया। मार्केट ने ठीक राइट उसी लेवल से रिबाउंडिंग भी ली। फिर उसके बाद 1965 का जो लेवल था, वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उसने रोल प्ले किया और मार्केट 1980 से ऊपर आ गई। अब देखें ये होती है लेवल्स की पावर। 1980 पे ही मार्केट कंसोलिडेट होती रही है और बात अगर हम कुछ करते हैं कि मार्केट इससे नीचे भी जा रही थी, इससे अपसाइड पर भी आ रही थी, तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने एक सिनेरियो बनाया हुआ था और ये मैंने आप लोगों को पूरा वीक बोला भी है कि एक टर्निंग पॉइंट है, इस पे नज़र रखिएगा। एट द एंड हुआ वही कि इन्होंने जो क्लोजिंग थी वो ख़राब करनी थी, वो बड़े बुरे तरीके से सबकी ख़राब कर दी है और इस टाइम भी एक वाफ़िर मिकदार में जो ट्रेडर्स हैं वो सेल में स्टक हैं। अगरचे कइयों ने अकाउंट जो है वो हेज कर दिए हैं और मेरे नज़दीक ये इस टाइम एक बेटर ऑप्शन है। इस टाइम बेटर नहीं, इस टाइम सबसे बेहतर ऑप्शन यही है। क्योंकि फ़ॉलोअप का क्या है वो आप डेली बेसिस पे भी साथ-साथ लेके चलते रहते हैं। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं गोल्ड के फ्रेश चार्ट पे और फटाफट इस पे जो है वो कन्वर्सेशन कर लेते हैं। मंथली कैंडल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का फ्लो चल रहा है और मंथली क्लोजिंग सर पे है। अब देखें ना, ये वो चीज़ें जो हैं जो मैंने आप लोगों को बहुत पहले से बताई हुई हैं कि मंथली क्लोजिंग हमेशा इंपॉर्टेंट होती है और मंथली कैंडल का हाल देख लें, फुल इस टाइम बूम पे। और अगर ये इसी प्रेशर के साथ क्लोज़ होती है, तो फिर जो इससे नेक्स्ट कैंडल होगी, उसमें एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है और ऑफ कोर्स वो 2080। वैसे 2080 तो मैं अब सूनर टर्म पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है मंडे को या ट्यूसडे को 2080 हमें देखने को मिल जाए। अभी ये चीज़ कन्फर्म नहीं है, लेकिन ऐसे चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। उसके बाद फिर 2130 और 2180, जब तक ये 80 और 30 वाला सीक्वेंस है, मेरा मशवरा है कि आप लोग इसी को फ़ॉलो करें। बजाए इसके जैसे आजकल लोगों ने मार्केट में जो है ना वो लेवल्स निकाले हुए हैं, 80 की जगह कोई 76 निकाल के बैठा हुआ है, कोई 77 निकाल के बैठा हुआ है, कोई 74 निकाल के बैठा हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही 83, 82 ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है। 80 और 30 इसको अपने माइंड में क्लियरली रखेंगे तो कन्फ्यूजन से जो है वो बाहर रहेंगे। अब आप देख लेना कि इससे ज़्यादा आप लोगों को और क्या आसानी बताऊँ कि मार्केट जो कंसोलिडेट हो रही है, वो भी उन्हीं लेवल्स पे आके हो रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी जाके देख लें, डेली के टाइम फ्रेम पे भी जाके देख लें, इवन कि हम 1 आवर चार्ट पे ज़रा चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो है, तो आप लोग ये देख सकते हैं बड़ा क्लियरली कि मार्केट किस एरिया में, किस प्राइस पे कंसोलिडेट होती रही है। ये लें, ना यहाँ पे 74, 76 का कोई तज़करा है, ना यहाँ पे कोई 85, 86 का तज़करा है। ये कौन-सी जो है वो रेंज थी जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट होती रही है। अब ये आप लोगों के सामने है चीज़ें सारी। तो बराए मेहरबानी अपने आप को ज़्यादा ना उलझाया करें। मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन की तरफ अभी मैं आता हूँ बाद में, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऑफ कोर्स न्यूज़ेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। अब क्या करें, कम्युनिटी हमारी एक बड़ी मुख्तसर सी है, तो जो लोग इधर होते हैं वो उधर जाके भी देखते हैं, फिर जब वहाँ से कोई चीज़ देखने को या सुनने को मिलती है तो फिर वो इधर आके बताते हैं। खैर, इस पे भी अभी मैं जो है वो थोड़ी-सी चर्चा करता हूँ। अभी हम चल रहे थे अपने गोल्ड के चार्ट पे, तो वापस चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम में कैंडल बहुत सॉलिड जा रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी जो है वो कैंडल्स का फ्लो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जा रहा है और रिवर्सल अभी यहाँ पे कोई हमें देखने को मिल नहीं रही है। सीधी-सी और आसान-सी जो बात है। अभी यहाँ पे कोई रिवर्सल नहीं देखने को मिल रही है, कोई डोजी-शोजी या ऐसी कोई भी चीज़ अभी यहाँ पे अपीयर होती नहीं दिखाई दे रही है। नेक्स्ट वीक की अगर मैं बात करूँ तो मंडे को मैं एक सॉलिड जो है वो गैप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब आता है या नहीं आता, ये एक अलग बात है। और वीकेंड पे हमें न्यूज़ेज़ को भी जो है वो नज़र में रखना पड़ेगा। जैसे इज़राइल ने देखें ना, अब ये वो गेम है जो ये जो है ना बड़े पुराने और मन्ने-ठन्ने खिलाड़ी हैं। ये आप लोगों को बहुत ठंडा करके मारते हैं। इस चीज़ को ज़हन में रखा करें। जब सब इस चीज़ में पक्के हो गए कि नहीं जी अब मार्केट 80 से नीचे है, सब कह रहे थे कि नहीं जी अब तो ऊपर जाएगी ही नहीं। और जिसके पास कुछ नई चीज़ बचती वो फिर जो है ना एक लाइन लगा के बैठ जाएगा और उसके बाद वो कह देगा कि जी इससे ऊपर गई तो मार्केट फिर यहाँ पे जाएगी और वहाँ पे जाएगी। ऐसी कोई जो है ना रॉकेट साइंस इस मार्केट में नहीं है। बेसिकली उन्होंने बैकएंड पे कार्रवाई डाल दी हुई थी और वो कार्रवाई उन्होंने डिले की हुई थी। ये ऐसे ही है जैसे आप लोगों को उन्होंने अभी वेडनेसडे थर्सडे वाले दिन की बात ही है कि एक न्यूज़ आई थी कि जी उन्होंने जो है ना अपना जो इन्वेजन ग्राउंड इन्वेजन का जो प्रोग्राम है उसमें डिले कर दिया या उस पे वो एग्री हो गए हैं और साथ ही उन्होंने अगले दिन देख लें क्या सलूक किया।
तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने टाइमली समझनी होती हैं। अभी फ़िलहाल वीकली टाइम फ्रेम पे भी कोई ऐसा सिनेरियो जो है वो रिवर्सल वाला देखने को तो नहीं मिल रहा। 2000 से ऊपर-ऊपर जब तक हम रिमेन पॉज़िटिव हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे मार्केट एक रेले की सूरत में जो है वो चलती जा रही है और अपने जो प्रीवियस हाइज़ हैं, मार्केट अब उनको अप्रोच करने जा रही है। वैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे एक दफ़ा दोबारा आके, तो यहाँ पे ये वाला हाई इस दफ़ा टूट जाएगा। ये ट्रिपल टॉप है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बार-बार कही हुई है कि जब-जब ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम इनका ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट की प्राइसेज़ जो हैं वो काफ़ी डिस्टेंस पे जाके रुकती हैं। मतलब काफ़ी दूर जाके रुकती हैं उस ब्रेकआउट के बाद। तो अगर लेट्स सपोज़ ये वाला ब्रेकआउट होगा तो डेफ़िनिटली हमें हो सकता है कि 2200, 2300, 2400, 2500 तक भी हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है वो देखने को मिल सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहीं से उड़ जाएगी। तो बराए मेहरबानी इसको आप कंसीडर कर लें 2000 से ऊपर-ऊपर। और कंसीडर इस फॉर्म में कीजिएगा कि आप लोगों ने इंट्राडे बेसिस का फ़ॉलो अप लेके बैठना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से खाली-पीली बैठ जाएँ। यहाँ से मार्केट ऐसे कुछ इस फॉर्म में भी जा सकती है, जब तक ये वॉर एक्टिव है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इससे आगे। अच्छा जी, हम थे डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम पे भी जो है वो सारी कैंडल्स जो हैं वो इस टाइम बहुत सॉलिड फॉर्म में क्लोज़ हुई हैं। और इवन कि एच4 ले लें, एच4 पे बड़ी प्यारी रिवर्सल बन रही थी, लेकिन इन लोगों ने सारी रिवर्सल का ही बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। खैर, जिनका ऐसा लगा हुआ था कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग भी कल के दिन जो है वो कल सुबह से हम लोग 87, 88 से एंटर थे अपने वीएबी चैनल में और 78 हमारा टीपी2 था। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रिवॉर्ड लेके निकल गए। लास्ट वीक में मैंने लॉन्गर टर्म सिग्नल जो दिया है वो दिया ही सेल का और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई ऐसा हिट नहीं हुआ। बड़ी मज़ेदार जो है वो उसमें हम लोगों ने प्रॉफ़िट टेकिंग कर ली। ये हम आ गए हैं जी 4 आवर चार्ट पे, ठीक है जी। अब हम चलते हैं 1 आवर चार्ट पे और आप लोगों को मैं अपकमिंग वीक के लिए जो कंक्लूजन है, वो आप लोगों को एडवाइस करता चलूँ। इससे पहले जो मेरे पास सवाल आया हुआ ज़रा मैं उसकी अपडेट आप लोगों को दे दूँ। देखिए मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ था कि सर ये जो न्यूज़ेज़ आ रही होती हैं टर्मिनल में इनका क्या जो है ना वो सिनेरियो है, इनकी जो क्या अहमियत है मार्केट में? देखें यार बात ये है, ये मैंने टर्मिनल एक ओपन किया हुआ है, उसमें न्यूज़ेज़ आ रही हैं। ये टर्मिनल ओक्टा का है। अदर टर्मिनल्स में भी जो है वो न्यूज़ेज़ आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं और ऑफ़ कोर्स कुछ ब्रोकर्स हैं जो देते हैं, कुछ ब्रोकर्स हैं जो नहीं देते हैं। अब ये जितनी भी न्यूज़ेज़ है ना भाई इस टाइम, बराए मेहरबानी इन पे ना आँख, कान, नाक बंद करके नहीं बैठ जाया करें। मेरे नज़दीक इनमें सबसे ज़्यादा ट्रैप हो रहा होता है। एक तरफ आपको कह रहे होंगे कि जी ये वाला लेवल क्रॉस हो रहा है, दूसरी तरफ कह देंगे कि जी ये वाला लेवल अब जो है ना मार्केट इससे अपोज़िट जाएगी। समझ रहे हैं? अगर ये लाइव मार्केट है इस चीज़ को हमें जो है वो समझना भी चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ आप लोगों को ये लोग फँसाते हैं वो इस क्राइटेरिया में लाके फँसाते हैं। तो आप लोगों ने कैसे बचना है ये आप लोगों ने खुद देखना है। इसकी मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे देता हूँ। जैसे यूरो जेपीवाई अब यहाँ पे कुछ कहा जा रहा है, थोड़ी देर बाद जो है ये न्यूज़ेज़ बेसिकली टाइम टू टाइम अपडेट्स हो रही होती हैं और याद रखेंगे जो मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा होता हूँ या जिन मैं फंडामेंटल्स की बात करता हूँ वो ये वाले फंडामेंटल्स नहीं हैं। कतई किसी ऐसी भूल में नहीं रहना कि मैं यहाँ से देख के आप लोगों को एडवाइस कर रहा होता हूँ। यहाँ जो लेवल्स वगैरह हैं, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़्याल रखना है। ये मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि ये नहीं हो कि बाद में आप फँसे हों और फिर कहें सर ये अब तो ये हो गया, अब तो वो हो गया। अब देखें ना यहाँ पे ऑयल है। अब इन लोगों का कहना है कि जी ऑयल जो है वो जस्ट बिलो है $85 ठीक है। अब $85 से नीचे अगर से ऑयल जो है वो ट्रेड कर रहा है। अब आप लोगों ने बेसिकली ये देखना होता है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो किस वे में चलेगी। समझ रहे हैं इस चीज़ को? अब आप लोगों को क्या लगता है ये जो स्मार्ट मनी है या ये जो बिग प्लेयर्स हैं, वो लोग ये चीज़ें नहीं देख रहे होते क्या? ये तो बेसिकली चारा है आप लोगों के लिए ताकि आप लोग फँसें, आप लोगों का माइंड यहाँ पे डाइवर्ट हो। कोई 1-2 प्रिडिक्शन यहाँ पे ठीक कर भी देते हैं। क्योंकि वो क्या है ना कि कुछ चीज़ें आप लोगों को अगर सही बताते रहेंगे तो आप लोगों का उन पे एतमाद बना रहेगा। क्यों? कि भाई अच्छा इनकी वो वाली प्रिडिक्शन भी तो ठीक हो गई है ना, चलो कोई नहीं। ये ऐसे ही है जैसे 10 में से 2 प्रिडिक्शंस ठीक हो गई, तो यार चलो कोई नहीं इनको देख लेते हैं। देखने की हद तक रखें, आर्टिकल पढ़ें भी, लेकिन टोटली डिपेंड नहीं हो, ठीक है ना? ये मेरे पास बड़ा ही स्ट्रॉन्ग जो है ना वो क्वेश्चन आया था, मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन ऑफ द वीक था। क्योंकि ये आज से पहले मेरे पास अभी तक किसी ने जो है ना इस पे क्वेश्चन जो है ना वो रेज़ नहीं किया है, इन न्यूज़ेज़ पे ख़ास तौर पे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ना ये आप लोगों के लिए एक वो है, अब ये देखें ना ये बैंक हैं। मैं लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बोला था कि जितने भी आपके मेजर बैंक्स हैं, जेपी मॉर्गन हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, जेसी पेनी हो गया, बड़े-बड़े जितने भी आपके बैंक्स हैं, बार्कलेज हो गया, ये लोग जब अपना कोई फ़ोरकास्ट निकालते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वो फ़ोरकास्ट 100% एक्यूरेट जाए। इनमें चारा भी होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने इनमें चारा ही देखा है। तो ये आप लोगों के लिए सबक है, इस चीज़ से सबक लें। अब यहाँ पे 2000 इन्होंने मार्क किया हुआ था, ठीक है जी।
2000 के हम लोग कब से चर्चे करते आ रहे हैं? मुझे ये बताएँ। हम लोग 2000 का लेवल मैंने आप लोगों को कब लगा के दिया था? आ जाएँ ज़रा इधर। ये लोग अब आके चर्चा कर रहे हैं, जब मार्केट 1980 पे है तो अब कह रहे हैं, या 1950 पे है तो अब कह रहे हैं कि जी 2000 पे जाएगी। ओ भाई, जब मार्केट यहाँ पे थी, तो तब बात ये करनी थी कि भाई अब मार्केट जो है वो 2000 पे जा सकती है। तब तो बेचारा इन लोगों ने सारे जो है वो गरीबों के अकाउंट उड़ा दिए। ठीक है? कुछ लोगों को तो यकीन ही नहीं आता था इस सिग्नल पे। ये जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था, लाइक दिस। सिग्नल तो भाई हमारा यही था। ये मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही रिमूव किया। अगर आप पिछली वीडियोज़ में जाके देखें, लास्ट वीकेंड की भी वीडियो देख लेंगे तो उसमें भी जो है ये सिग्नल लगा हुआ है, और इस वीडियो के स्टार्ट में भी लगा हुआ है। जो लोग यहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है। तो ये कुछ जो है ना सीक्वेंस, बेसिकली ये चीज़ें होती हैं बिफोर टाइम बताने वाली, नॉट आफ्टर टाइम बताने वाली। अब कह देंगे कि जी 2050 पे जा रहा है, 2080 पे जा रहा है, तो भाई अब तो पता ही है, ज़ाहिर है 2000 क्रॉस कर गया, तो अब तो डेफिनिटली उसमें एक पंप आ सकता है। ये कोई नई चीज़ थोड़ी है। अच्छा, सबसे पहले हम चलते हैं इसके 1 आवर चार्ट पे, जहाँ पे हमने बात अधूरी छोड़ी थी। मेरा इस टाइम आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ मशवरा ये है, बजाए इसके कि आप लोग दाएँ-बाएँ आएँ-शाएँ जाके कोई अपनी चीज़ प्लान करें, मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि इस क्राइटेरिया में रहते हुए ना, अपकमिंग वीक के लिए कोई आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है? ये तकरीबन 1990 से लेके 2000 का एरिया बन रहा है, जिसमें आप लोगों को कोई एंट्री मज़ेदार किस्म की मिल सकती है। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि मार्केट ओपनिंग कहाँ पे देती है, क्योंकि डिप से ऑफ कोर्स आप लोगों को एंट्री मिल सकती है। ठीक है? मार्केट अगर यहाँ पे से लेट्स सपोज़ यहाँ से ओपन होते कुछ इस एरिया पे या इस ट्रेंड लाइन के नियर बाय आती है, फिर तो एंट्री बड़ी ही मज़ेदार किस्म की आप लोगों को मिल जाएगी। 2020 तक रख लें, 2030 तक रख लें, 2045 तक रख लें, 50 तक रख लें, जितनी होल्डिंग कर सकते हैं वो आप लोगों की अपने ऊपर डिपेंड करता है। होल्डिंग से मुराद ये वाली होल्डिंग होती है। जैसे ये मेरे पास यूज़र है जिसने अपनी 0.01 की जो बाय है वो कब से होल्ड करवाई हुई है और अभी तक उसकी होल्ड है। तो होल्डिंग पावर आपके अपने अंदर होती है। अब अगर तो आप लोगों को प्राइस मिल जाती है, यहाँ पे बेसिकली इसमें ना हम कुछ जनरल सी कन्वर्सेशन करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं वो करते। एक तो आप लोगों को मैंने ये वाला एरिया दे दिया एंट्री के लिए, ठीक है? कुछ यहाँ से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। दूसरा आप लोग यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हैं। एसएल जो है ना एसएल, वो आप लोगों ने कोशिश करें कि एसएल 1978 के लेवल पे रख लें। 78, 76 अगर तो आपने वीक के लिए ट्रेड लेके चलनी है। बाकी इंट्राडे बेसिस पे या स्कैल्पिंग बेसिस पे आप लोगों ने देखना है तो 20-30, 10-20-30, 40-50 पे एसएल के साथ अपनी जो इंट्राडे का जो सीक्वेंस है, उसको वाइंड अप करते जाएँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लॉन्गर टर्म के लिए आप लोग ट्रेड देखना चाह रहे हैं या वीकली बेसिस पे ट्रेड देखना चाह रहे हैं, तो मेरा आप लोगों को मशवरा यही है। और यहाँ पे वैसे मैं कुछ स्केच भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। बाद में ये ना हो आप कहें कि सर आपने तो जो है ना वो स्केच ही ड्रॉ नहीं किया। यार मैं ना अपकमिंग वीक के लिए कुछ ऐसे सीक्वेंस के मूड में हूँ। ये H4 पे हम आ गए हैं। भाई एसएल इस टाइम बढ़ा आ रहा है। अब जिसको करना हो देखें, ट्रेड एट योर ओन रिस्क। ट्रेड में जो है ना कोई वो नहीं है कि जी ये यहाँ जाएगा तो वहाँ जाएगा, हमारा एसएल हिट हो गया तो जी ये हो गया तो वो हो गया, ऐसा कोई नहीं है। जिनको अफोर्ड हो वही लोग रिस्क लें, नहीं है तो छोड़ दें। लें जी। ये भी 1:4 की ट्रेड बन रही है, बट ये होल वीक के लिए है। और ये मैं यहाँ पे प्राइसेस लगा देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। बाकी अगर लेट्स सपोज़ अब ये भी जो है वो हम थोड़ी-सी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मार्केट ओपन हो जाती है 2010, 15, 20 से, फिर क्या करना है? फिर वेट करना है। फिर आप लोगों ने पता है क्या करना है? अब ये चीज़ नोट कर लें, इसको मैं यहाँ से डिलीट करने लगा हूँ। अगर भाई मार्केट ओपन हो जाती है ना 2015, 2020, 2030 के एरिया से, फिर आप लोगों ने 2030, 22/8 इस एरिया से कोई सेलिंग प्लान करनी है। टेम्परेरी सेलिंग, ठीक है ना? और वो गैप फिल करने तक भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट 20-30 से ऊपर-ऊपर भी जाती है, तो फिर आप लोगों ने उस एंट्री में से फौरी तौर पे एग्ज़िट लेने वाली बात करनी है। इन केस अगर मार्केट 20-35 क्रॉस करे, तो फिर आप लोगों ने इसका हम एसएल भी जो है वो 60 पिप का रखेंगे। लें जी, फिर आप लोगों के पास कुछ ये वाला सीक्वेंस बन सकता है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे सर आपने 300-300, 400-400, 500-500 पिप का टीपी लगवा दिया है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा ड्यू टू वॉर है। जो लोग नए हैं लास्ट वीडियो जाके देखें, दिसंबर 2022 की वीडियो जाके देखें, आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। और सितंबर 2023, अगस्त 2023 के जो वीकेंड एनालिसिस हैं, उनको जाके देखें। आप लोगों के ज़रा जो है वो थोड़े से 14 तबक रोशन हो। अपकमिंग वीक में एफओएमसी मीटिंग मिनट्स आ रहे हैं, उन पे भी ज़रा नज़र डाल लेते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है वो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि फेड जो है ना, वो अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं कर रहे। अब देखें ना यार, कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे ये डॉलर फना हो गया, फिर यही तो वो चीज़ें हैं।
अब ये चीज़ें अगर आप लोग ब्रोकरों के टर्मिनल पे ढूँढ रहे होंगे, तो फिर ये चीज़ें आप लोगों को क्या मिलनी है? ये ऐसे ही है, जैसे कुछ लोगों का कहना है, किधर है भाई साइट ज़रा, उसको भी खोल लेते हैं। कुछ लोग अब जो है ना, अब न्यूज़ साइट खोल के बैठे होते हैं। अब देखें यहाँ से आप लोगों को मैं वही खबर निकाल के देता हूँ, जो मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सारी जो खबरें हैं, वो मैं यहाँ से उठा के आप लोगों को धड़ाधड़ देता जाऊँ पागलों की तरह, ठीक है ना? तो ये बेसिकली कुछ टाइमली चीज़ें अपडेट होती हैं और उनके अकॉर्डिंग जो है वो देखना पड़ता है कि मार्केट के साथ इनकी जो मैचिंग है, वो हो भी रही है कि नहीं हो रही है। और उसके बाद डाटे तो हमारे पास अपकमिंग वीक में काफ़ी हैं। अपकमिंग वीक जो है मंथली क्लोजिंग वीक है। अब मंथली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग, ये फ़ॉर्मूला तो आपको बताया हुआ है, ठीक है? तो ये लॉलीपॉप कैलेंडर है, आप लोगों ने देखना है अपने तौर पे देखते रहें। मेरे नज़दीक एक लॉलीपॉप कैलेंडर ऑफ द वीक है। ये वो लॉलीपॉप है जो आप लोगों को पूरा हफ्ता जो है वो बस करने के लिए दिया जाता है। एनीवे अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं ऑयल पे। गोल्ड में अभी के लिए उतना ही है भाई। इसको भी बंद कर देते हैं, अभी हम टाइम ज़ाया क्यों करें इस पे। हम आ गए हैं भाई जी ऑयल पे। अब देखें ना, ये वो चीज़ें जो आप लोगों ने समझनी होती हैं। ऑयल में जो वन ऑन वन कंसल्टेंसी मेंबर हैं, उनको तो मैंने लास्ट वीक में बाय भी जो है वो स्कैल्पिंग करवाई है और सेल की भी स्कैल्पिंग करवाई है। और आप लोगों को भाई ये बाकायदा बोला हुआ है, ऑफ़िशियली बोला हुआ है कि जब तक 80 से ऊपर ऑयल, सेल सोचना भी नहीं है। 80 क्रॉस कर जाए, सेल में घुस जाओ। बट आप लोगों की अब क्या बात है यार, क्या कहें फिर? वही बात है ना, जितनी खबरें पढ़ेंगे, फिर जितनी तरफ घूमेंगे, फिर दिमाग भी वैसे ही डाइवर्ट होंगे। एनीवे आप लोगों की अपनी चॉइस है भाई, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अब हमारे पास जो है ना, इस टाइम ये 80 का लेवल है भाई क्रूशियल। 80 क्रॉस करे तो फिर ऑयल में आप लोग सेल की तरफ जा सकते हैं। अब ये एक रेंज बनी हुई है। इस रेंज में मुझे ये बताएँ ट्रेड करने में क्या प्रॉब्लम है? देखें ना, यहाँ से मार्केट बाय दे रही है, यहाँ से सेल दे रही है। ये लें, इस रेंज के अंदर भी रेंज बन गई। एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया। लेवल जो है वो ऐसा बन गया, जिसने टेम्परेरी अपने आप को ये शो कराया कि मैं रेजिस्टेंस हूँ, आप मुझे फॉलो करते हुए काम कर सकते हो। तो आप लोग करें, क्या परेशानी है? रेजिस्टेंस लेवल्स अलग हैं, फिबोनाची लेवल्स अलग हैं। याद रखें लेवल्स की इतनी किस्में हैं कि आप लोगों को अगर मैं गिनवाने बैठूँ, तो हम लोगों का घंटा से डेढ़ घंटा पार है। समझ गए हैं? इससे भी शायद ज़्यादा ही किस्में होंगी। तो हर बेसिकली इंडिकेटर के अपने लेवल होते हैं और मैं जो आप लोगों को लेवल दे रहा होता हूँ, वो फंडामेंटल लेवल हैं, वो ये वाले लेवल्स नहीं होते। ज़हन में रख लें। अगर जो कुछ लोग कॉपी कर रहे होते हैं बड़ी तेज़ी से, ये ऐसे ही है जैसे कुछ लोग आँख रख के बैठे हुए हैं कि कब मैं कोट्स निकालूँ और वो कोट्स पे अपना मंजन चिपका के जो है ना जी, वो बड़ा टिच एंड टॉप करके अपना कोट्स लगाएँ। व्हाट्सऐप से याद आया, व्हाट्सऐप का चैनल जो है वो मैंने बना दिया है, वो आप लोगों के लिए पब्लिक चैनल। अब देखें ना, इधर मैंने व्हाट्सऐप का चैनल बनाया, उधर दूसरी तरफ उन्होंने व्हाट्सऐप का चैनल बना लिया। तो भाई बात ये है कि मैं इस चीज़ को समझ रहा होता हूँ कि ये लोग कॉपी करने के लिए ना पूरी आँखें लगा के बैठे होते हैं। तो यही वजह है कि मुझे जो है ना अब लेवल्स में बहुत ज़्यादा ओपनली नहीं देता। निकालें लेवल्स, अब मार्केट जा रही है ना, लेवल निकालें। लेवल इस तरह थोड़ी निकलते हैं कि जैसे लेट्स सपोज़ हम ये आ गए जी वापस गोल्ड पे। अब देखें ना, मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देने जा रहा हूँ, ये वो चीज़ें हैं समझने वाली। अब लेवल इस तरह थोड़ी निकलते हैं कि मार्केट यहाँ पे जा रही है तो एक लेवल यहाँ पे लगा दिया। अब मार्केट नीचे ऊपर जा रही है, एक लेवल मैं यहाँ पे लगा दूँ। अब मार्केट ऊपर जा रही है, एक लेवल मैं यहाँ पे लगा दूँ। और भाई ये लेवल चल रहे हैं, काम चल रहे हैं, मज़ाक चल रहा है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? हर जगह पे मनमानी का लेवल घुसा लेना या बना लेना, दैट्स नॉट कॉल्ड अ फंडामेंटल लेवल या दैट्स नॉट कॉल्ड अ लेवल एक्सपर्टिंग। दैट्स नॉट कॉल्ड अ लेवल एक्सपर्टिंग। एनीवे बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत कम वक़्त में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑयल में हमारे पास क्या सिनेरियो है भाई, ज़रा इसको फटाफट देख लेते हैं। ये इस टाइम हमारे पास अब देखें ना, ये एक लेवल है कि मैंने एक नॉर्मल लेवल लगाया है। ये कोई बहुत एडवांस लेवल नहीं है। बहुत एडवांस लेवल मैंने इसका दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, 3 लेवल दिए थे और तीनों ठोक बजा के पूरे हुए हैं। गोल्ड में भी लेवल निकले हुए हैं, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। वीडियो पे लाइक और शेयर करेंगे तो लेवल भी डेफिनिटली मैं आप लोगों को अगर से हिंट में ही दूँगा ज़रूर। बट मुझे आप लोगों की तरफ से जो है ना भाई वो चाहिए रिस्पॉन्स। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो भाई मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? मैं इतने अपने प्रीमियम लेवल निकाल के जो है वो उसको टका-टोकरी कर दूँ। लेवल चल रहे हैं ठीक है, हम लोग लेके चल रहे हैं, मैं तो लेके चल रहा हूँ, मुझे क्या परेशानी है? वीडियो बनाई है, आपके लिए बनाई है। अब देखें ना, आज वीकेंड है, पूरा हफ्ता मैं काम कर के थका हूँ। आज वीकेंड पे आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा आप लोग मेरे एंड से क्या इंपॉर्टेंस चाहते हैं? देखिए अगरचे मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे फ़ॉलो अप नहीं दे पा रहा क्योंकि अभी मसरूफियत बहुत है, क्योंकि मेरे अपने एंड पे इतना अकाउंट चल रहा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। तो मुझे उनको भी मैनेज करना है। पूरा हफ्ता इस टाइम मेरे दिमाग की ना दही हुई हुई है। मैं आपको ये बहुत आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। आप लोग कम से कम इस चीज़ को समझ लें कि भाई अब जो मार्केट है ना, मार्केटें आप लोगों को आने वाले दिनों में मज़ीद तंग करने वाली हैं। तो आप लोगों को जब मैं ये चीज़ें टाइम निकाल के समझा रहा होता हूँ तो इनको समझ लिया करें। अभी वो क्या मैंने शेयर बोला था
सितंबर में बोला था ना, कि पता नहीं अक्टूबर के शुरू में बोला था, वीकेंड एनालिसिस में बोला था कि अभी तो इब्तिदाई इश्क खैर होता है, कि आगे-आगे देखिए होता है क्या। तो अभी तो भाई इब्तिदा भी नहीं हुई है, अभी तो ये इससे बड़े जो है ना वो गेम की तैयारी में है, अभी तो आप लोग बस तैयारी बना के रखें। एनीवे 80 से ऊपर-ऊपर आप लोगों के पास ये वाला एरिया बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ बेहतरीन है इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेल करनी हो, जब तक ये ट्रेंड लाइन मेंटेन है, इससे नीचे-नीचे सेल देखते जाएँ यहाँ पे। अब क्या परेशानी है? यहाँ पे एक लेवल लगा लें अपना। यहाँ पे वैसे आपका ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। अब ऑर्डर ब्लॉक ही हम ये ना जब कोर्स करेंगे तब खेलेंगे ऑर्डर ब्लॉक, एसएमसी कॉन्सेप्ट ये तब खेलेंगे ये चीज़ें, तब बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि हमें टाइम भी तो गुज़ारना होगा ना भाई। तो मैं इन चीज़ों को टाइम पास रखता हूँ। अच्छा जी, ये अभी तक के लिए हमारे पास जो है ना कॉन्क्लूजन ऑफ द वीक है। कोई क्वेश्चन हो मेरे से पूछ सकते हैं। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि सर ये सिंबल कौन-सा है? भाई ये ऑयल का सिंबल है और एक्सटीआई यूएसडी एक्सनेस में उस हिसाब से अपने जो है वो क्या कहते होते हैं उसे, उसमें जाके देख लें जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें जाके देख लें, सिंबल सेक्शन में। और उसके बाद ये जो मैं आप लोगों को इस टाइम जिस फीड पे बता रहा हूँ ये ओक्टा की फीड है, ठीक है? और याद रहे ट्रेड एट योर ओन रिस्क, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। जो भी करना है प्रॉपर मनी मैनेजमेंट एक प्रॉपर वे में करेंगे तो बेहतर रहेगा। नहीं करेंगे, खाली-विली करेंगे, बगैर सोचे-समझे करेंगे या फिर या फिर या फिर इन न्यूज़ेस को देखते हुए करेंगे, तो भाई सवारी अपने सामान की खुद ज़िम्मेदार है। देखिए ना अब यहाँ पे इतना सिग्नल चल रहा है भाई, इतना सिग्नल चल रहा है, क्या इन्होंने पागल किया? अब ये देखें ना, ये क्या लॉलीपॉप दे रहे हैं, एक मैं आप लोगों को आसान सी चीज़ बताता हूँ। ये लोग अब आगे कह रहे हैं कि जी, जो है ना जी 107 को टच कर लिया है और इसी तरह अब ये बन गया है, अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो वहाँ जाएगा तो पता नहीं कहाँ-कहाँ जाएगा। हम तो भाई इसको तब से कहते आ रहे हैं, यार डीएक्सवाई का तो फॉलो भी नहीं लिया, ये कैसे हो गया? किंग का तो हमने फॉलो भी नहीं लिया। इसीलिए कहता हूँ बेटा वीडियो पूरी देखा करो। वीडियो नहीं देखोगे तो आपकी मर्ज़ी। फिर बाद में जब आके टेलीग्राम पे जो सवाल जवाब करने हैं, तो वीडियो देखी होगी तो बहुत ज़्यादा सवालों के जवाब यहीं पे मिल जाएँगे। ये लें। अच्छा मज़े की बात है, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मैं इसको रेजिस्टेंस भी कंसीडर कर रहा हूँ, मैं इसको सपोर्ट भी कंसीडर कर रहा हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये क्या आपने बात कर दी? अभी के लिए सपोर्ट है, नीचे जाएगा तो ये रेजिस्टेंस है। लेकिन मैं इस लेवल के पीछे हाथ धो के हूँ। ये कब से लगाया हुआ है? मार्केट ना डॉलर इंडेक्स की यहाँ पे जाना चाह रही है। बट ऑफ कोर्स इतनी आसानी से तो नहीं ना भेजेंगे, अभी रेला चलता है, अभी इस रेले की रिट्रेसमेंट भी नहीं हुई। रिट्रेसमेंट से याद आया यार मार्केट जो है ना वो पाबंद नहीं है आपकी रिट्रेसमेंट्स की। याद रखें, ये जो फॉरेक्स मार्केट है ना, ये अगर इसमें रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो वो एक किस्म का ना होने के बराबर है। ये हम लोगों ने ट्रेडिंग स्ट्रक्चर में आके ना रिट्रेसमेंटें बनाई नहीं है, इस चीज़ को ज़हन में रखना है। बड़ी गहरी और बहुत दूर की बात कर दी है। इस बात पे डिस्कशन बाद में करेंगे। बहुत कुछ ना मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया लगता है इस वीडियो में। अच्छा जी, दुआओं में याद रखें। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।